राणा सांगा की वीरता की अमर गाथा और एक निर्लज्ज राजनेता की शर्मनाक टिप्पणी। राणा सांगा को अपमानित करने वालों को सुनकर रुकिए, ये है मेवाड़ के शेर की असली कहानी। इतिहास गवाह है कि भारत की भूमि में अनेक वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने खून से इस मातृभूमि की रक्षा की। लेकिन आज कुछ तुच्छ राजनीतिज्ञ, जिन्होंने कभी देश के लिए एक पत्थर तक नहीं उठाया, वे इन महानायकों के चरित्र पर कीचड़ उछालने का दुस्साहस करते हैं। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के शेर महाराणा सांगा की, और उन और उस निर्लज्ज राजनेता की शर्मनाक टिप्पणी का जवाब देंगे जिसने भारत के गौरव को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन सुन लो, ये इतिहास की धूल नहीं, ये वीरों की आग है, और जो इसे भड़काने की कोशिश करेगा वह खुद जलकर राख हो जाएगा। राणा सांगा का परिचय। महाराणा सांगा, जिनका पूरा नाम राणा संग्राम सिंह था, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महान शासक थे। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था, और वे मेवाड़ के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 80 से अधिक युद्ध लड़े और अपने शरीर पर 80 घाव झेले। एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा ने उसका सामना किया। हालांकि वह युद्ध जीत नहीं पाए, लेकिन उनकी वीरता ने मुगलों को झुकने पर मजबूर कर दिया। बाबर ने खुद लिखा, अगर अगर सांगा एक और युद्ध लड़ते तो हम भारत छोड़कर भाग जाते। लेकिन आज कुछ नाम के नेता, जिन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, वे इस महान योद्धा पर टिप्पणी करने का साहस जुटाते हैं। क्या वे लोग जानते हैं कि इतिहास क्या होता है? उस निर्लज्ज राजनेता की शर्मनाक टिप्पणी का खंडन। हाल ही में एक राजनेता ने राणा सांगा के बारे में ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की जिससे पूरे देश का माथा शर्म से झुक गया। ये वही लोग हैं जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं अपने छोटे मोटे राजनीतिक फायदों के लिए। सुन लो महोदय, आपके पास ना तो राणा सांगा जैसा साहस है और ना उनकी तरह देशभक्त। आप तो बस कुर्सी के लालची हैं जो इतिहास के महानायकों को बदनाम करके खुद को प्रासंगिक बनाना चाहते हैं। आप जैसे लोगों को समझना चाहिए, जो इतिहास को अपमानित करते हैं वे खुद इतिहास में गद्दार के रूप में याद किए जाते हैं। राणा सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया। एक झूठा आरोप और ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण। राणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के वीर शासक और हिंदू साम्राज्य के प्रतीक थे। उन्होंने मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ अदम्य संघर्ष किया, लेकिन कुछ वामपंथी इतिहासकारों और गद्दार विचारधारा वाले लोगों ने यह झूठ फैलाया कि राणा सांगा ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। यह दुष्प्रचार न केवल ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है, बल्कि भारतीय वीरता को कलंकित करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र भी है। क्या है यह झूठा आरोप? कुछ वामपंथी इतिहासकारों जैसे इरफान हबीब, रोमिला थापर आदि और कांग्रेस मार्क्सवादी विचारधारा के लेखकों ने दावा किया है कि राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद के लिए बुलाया। बाबर ने पहले तो राणा सांगा का साथ दिया, लेकिन बाद में उन्हें धोखा दिया। खानवा का युद्ध 1527 इसी गठबंधन के टूटने का परिणाम था। लेकिन ये सभी दावे निराधार और ऐतिहासिक दस्तावेजों के विपरीत हैं। ऐतिहासिक तथ्यों से खंडन। नंबर 1, बाबर की बाबरनामा में कोई उल्लेख नहीं है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में कहीं भी यह नहीं लिखा कि राणा सांगा ने उसे भारत आने का निमंत्रण दिया। बाबर ने स्पष्ट लिखा है कि वह भारत पर धन और साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रमण करना चाहता था। उसने राणा सांगा को अपना प्रतिद्वंदी माना, ना कि सहयोगी। नंबर 2, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच संघर्ष। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ा था, लेकिन किसी विदेशी आक्रमणकारी को बुलाने का कोई प्रमाण नहीं है। 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने लोदी को हराया, लेकिन इससे पहले राणा सांगा और लोदी के बीच युद्ध हो चुके थे। राणा सांगा का लक्ष्य हिंदू साम्राज्य का विस्तार था, न कि किसी मुस्लिम शासक की मदद करना। खानवा के युद्ध 1527 का सच। बाबर ने खुद लिखा है कि राणा सांगा उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। खानवा के युद्ध में राजपूतों और मुगलों के बीच सीधा संघर्ष हुआ, जिसमें राणा सांगा ने बाबर को कड़ी टक्कर दी।
अगर राणा सांगा ने बाबर को बुलाया होता तो वे उसके खिलाफ इतना बड़ा युद्ध क्यों लड़ते। 4. मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इस दावे को नहीं माना। अब्दुल कादिर बदायूनी, मुंतखाब उत तवारीख और निजामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी जैसे मुस्लिम इतिहासकारों ने भी कभी यह नहीं लिखा कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। यह दुष्प्रचार 19वीं-20वीं सदी के वामपंथी इतिहासकारों द्वारा शुरू किया गया। निष्कर्ष, क्यों फैलाया जा रहा है यह झूठ। हिंदू वीरों को बदनाम करने की साजिश। वामपंथी इतिहासकार हिंदू शासकों को छोटा दिखाकर मुगल आक्रांताओं को महिमामंडित करते हैं। राजनीतिक एजेंडा। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम एकता का नकली नैरेटिव बनाने के लिए ऐसे झूठ फैलाते हैं। भारतीय गौरव को कमजोर करना। राणा सांगा जैसे योद्धाओं को धोखेबाज बताकर भारतीय इतिहास की वीर गाथाओं को कलंकित किया जा रहा है। सच्चाई क्या है। राणा सांगा ने कभी बाबर को भारत नहीं बुलाया। यह एक झूठा प्रोपेगेंडा है जिसे वामपंथी और सेकुलरिस्ट इतिहासकारों ने फैलाया है। राणा सांगा ने अपने खून से मेवाड़ की रक्षा की और बाबर जैसे आक्रांता को भारत से खदेड़ने का प्रयास किया। हमें ऐसे झूठे आरोपों का खंडन करते हुए भारतीय इतिहास के वीरों का सम्मान करना चाहिए। जय मेवाड़ जय भारत। संदर्भ ग्रंथ बाबरनामा, तबकात ए अकबरी, मुंतखाब उत तवारीख, डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक राणा सांगा। राणा सांगा सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे भारतीय वीरता के प्रतीक थे। उन्हें अपमानित करने का मतलब है हर उस भारतीय का अपमान करना जो इस देश की शान के लिए लड़ता है। तो हम सब मिलकर ये प्रण लें, हम अपने इतिहास को किसी की गंदी राजनीति का शिकार नहीं होने देंगे। जय हिंद जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और उस नेताजी को टैग करके बताएं कि इतिहास से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। ये वीडियो ध्यान दें, ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाकर नहीं बल्कि इतिहास की रक्षा के लिए बनाया गया है।